प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शादिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शादिया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त अगर आप देखें तो जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बड़े ठीक जा रहे हैं। जो टेरिफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि टेरिफ सबसे कम पाकिस्तान के ऊपर लागू हुआ है। आप बतौर इत्तेहादी जमात किस तरह देख रही हैं कि तमाम चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं या अभी भी चैलेंजेस हुकूमत के लिए मौजूद हैं, या हाल ही में जो 2 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ एक फ़ैसला आया है उसके बाद आप समझती हैं कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं जो कि आपके नज़दीक उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखें, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। यकीनी तौर पर हालिया जो एक अनफॉर्चुनेट कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद जिस तरीके से अपना लोहा डिफेंस के एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से, अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज़ के एतबार से मनवाया, उसी तरीके से सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। और पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान का जो सच था, वो पूरी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और वो एविडेंस बेस्ड था। हवा में बातें नहीं की पाकिस्तान ने, बुग़्ज़ नहीं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ निकाला पाकिस्तान ने, प्रोपेगेंडा नहीं बनाया खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो क़यादत है उसने, बल्कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया के साथ शेयर किया। वज़ीर आज़म साहब हों या ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने जो टीम मुरत्तब की थी जिसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लीड किया, और दुनिया के कई ममालिक में वो तशरीफ़ ले गए। यूनाइटेड नेशंस में बड़ी अहम उनकी मीटिंग्स हुई हैं। बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जो हकीकत थी, जो हमारा सच था, वो बड़े ही, मैं समझती हूँ कि बड़ी एक पुरजोश तरीके से और एविडेंस के साथ पेश किया। और पहली मर्तबा कई बरसों के बाद भारत को जो है वो मुँह की खानी पड़ी और हर जगह उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज़ हुआ। और आज तो भारत के अंदर जो उनकी मोदी सरकार है उससे ऑपोजिशन भी बड़े आड़े हाथों ले रही है और उनसे ऐसे-ऐसे सवाल कर रही है जिसके उनके पास जवाब ही नहीं है। तो ये बात तो अब साबित हो गई कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, चूँकि उनके अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक शिकस्त का सामना था। जो सीटें उन्होंने क्लेम की थी कि वो लेंगे, वो सीटें वो नहीं ले सके। हर फ्रंट पे वो फेल हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने ये एडवेंचर किया और झूठ पर मबनी, प्रोपेगेंडा पर मबनी ये तमाम चीज़ें उन्होंने की और इसको आड़ बना के पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने जवाब दिया और बहुत ही सलाहियत के साथ, कैपेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म के साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारी जो दिफा है, उसको बड़ा भरपूर जवाब भी दिया और साबित कर दिया कि जी हम किसी से कम नहीं हैं। सिर्फ ये कि हम जिम्मेदार लोग हैं, सच पर यकीन रखते हैं और सबसे बड़े विक्टिम्स हैं हम दहशतगर्दी के। तो कोई अगर हमें समझता है कि वो अंडरमाइन करेगा तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें बैकग्राउंड में आप देखें तो आज की जो हमें कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं मुख्तलिफ सतह पर, वो इन तमाम चीज़ों को अगर आज समझें तो इसका बैकग्राउंड भी ये बनता है। और अच्छी बात है कि एक अरसे के बाद ये तस्लीम किया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका की हद तक हो या वेस्ट में और ममालिक हों, कि ये बात अब उन्हें समझ आ रही है कि वाक़तन पाकिस्तान जो एक दिहाई से ज़्यादा अरसा गुज़र गया है, कहता रहा कि हम दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, हमने हज़ारों जानें कुर्बान कर दी हैं, फ़ोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आपके लिए भी लड़ रहे, इस खित्ते के लिए लड़ रहे, इस दुनिया के अमन के लिए लड़ रहे। तो ये अचीवमेंट्स हैं ठीक है, लेकिन हमारी, शाज़िया साहबा फिर जो आज हमें मिल रही है एंड वी माज़रत आपकी डिज़र्व बात इट काट रहा और हूँ। हम डिज़र्व करते हैं। जी। जी, लेकिन शाज़िया साहब, अब ये जो, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने सवाल रखा कि 2 अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया है, तो इन फैसलों को या ये जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, आपकी नज़र में इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है?
देखिए नादिर, अब यही बात है जो हम हमेशा कहते रहे हैं अपने पॉलिटिकल, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के अंदर हमारी ऑपोजिशन हो, हमसे इत्तेफाक राय ना करने वाले लोग हों, हम तब भी उन्हें एज पॉलिटिकल कॉलीग्स हमेशा ये मशवरा देते रहे कि आप मुल्क में सियासत को मजबूत करें, आप मुल्क में सियासत के ज़रिए जमहूरियत को मजबूत करें, आप मुल्क में डायलॉग को मजबूत करें, सियासी डायलॉग को मजबूत करें, और यही सियासी डायलॉग है जो फिर तमाम तर जो हमारी कंसर्न्स हैं या हमारे खदशात हैं उनको एड्रेस करेगा। और कभी किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि ये मुल्क की जो सियासत है उस पर बेएतमादी का इजहार हो। लेकिन जब सियासी सफ़ों के अंदर जी। ही बैठे हुए लोग कहें कि हमें सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने सियासी डायलॉग नहीं करना, हमें उन इदारों से बात करनी है जो सियासत में आईनी तौर पर घसीटे नहीं जा सकते, और हम बेज़िद हैं क्योंकि हमें पावर उन्हीं इदारों से मिली थी, उन्हीं ने हमें ला के बिठाया था, वज़ीर आज़म बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, हमें ओहदे दे दिए, हमें ताकत दे दी, तो लिहाजा वही इदारे हैं जो हमें दोबारा कोई रिलीफ फराहम कर सकते हैं। लेकिन देखें, अगर एक दफ़ा आपने एक काम कर लिया जो कि गलत था मेरी नज़र में, और हर ज़ी हम्म। शऊर और जमहूरियत पसंद शख्स के लिए ये गलत है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज आप वही बात करें। आज आपको चाहिए कि आप बिल्कुल। सियासी जमातें, चाहे सियासी जमातों पे आपको आपको यकीन ना हो, लेकिन सियासत को मजबूत इसी तरह किया जा सकता है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।